चलिए, आप कुछ किस्से जानते हैं आपसे, जब आप इंडियन टीम के मैनेजर बन के गए, कुछ ऐसा किस्सा, कुछ अंदर की बात जो थोड़ा बताने चाहें? कोई सीक्रेट नहीं, सिलेक्शन विलेक्शन ये हाँ, सब अंदर नहीं। की बता रहा हूँ मैं। हाँ, कोई फनी मुद्दा जो बड़ा मजा है लोगों को जान के। हाँ, सुनिए बात आप मेरी। जब तक मैं मैनेजर बन के नहीं गया था, यही लगता था कि विराट का अलग ग्रुप बनेगा, रोहित का अलग ग्रुप होगा, सब एक दूसरे का। जब अंदर जाओ तब आपको पता चलता है कि सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एक दूसरा जब स्कोर करके आता है, ईशान किशन ने 200 स्कोर किया था, जब उसको टीम में नहीं लिया गया था और शुभमन गिल को लिया गया था, तो आप ही अकेले थे जो कह रहे शुभमन गिल आना चाहिए, क्योंकि पूरे पूरे साल एक की साल जो में। उसकी एक साल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। शुभमन गिल को जब लेके आया, उसने भी 200 स्कोर किया, और उसमें सबसे ज्यादा उछलने वाला ईशान किशन था। आप उसी दौरान थे मैं ड्रेसिंग रूम में ना? उसके बाद था, उसके लेकिन बाद आए थे पर आप। बहुत अच्छी बॉन्डिंग से दोनों की, हाँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उपज है कुछ लोगों की जो कहते हैं जी वो रिफ्ट हो गया है, ऐसा हो गया है। जब इंडियन टीम खेलती है तो इंडिया के लिए खेलती है वो, अच्छा, और तो बहुत अच्छे दोस्त है। फिर जब एकदम से कोई आके 200 बना दे, और जो एक साल से अच्छा करते आ रहा हो, तुरंत उसको हटाने की बातें होने लग जाएं, उसको कैसे देखते हैं आप? वो बातें भी तो आप ही के सोशल मीडिया पे ही आती हैं, मैं तो वरना मैनेजमेंट ने तो शुभमन गिल को पूरा मौका दिया। मौका और दिया। देखो आज भी मैं कहता हूँ, अभी आज ही पढ़ रहा था मैं कि उसने पिछली 9 इनिंग्स में फेल हुआ है शुभमन गिल। अरे उससे दिनेश बड़ा, कार्तिक आजकल मोर्चा निकाल के चल रहे हैं ना शुभमन गिल उससे के बड़ा खिलाफ। प्लेयर नहीं है कोई इंडिया में हाँ। आज की डेट में। विराट कोहली के बाद सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है, शुभमन गिल है, तीनों फॉर्मेट का। हम्म। तीनों फॉर्मेट का आने वाला फ्यूचर का कैप्टन भी है, और बहुत बहुत ही दिलेर बैट्समैन है, दिनेश बहुत। कार्तिक उनको क्रिकेट सिखा रहे हैं आजकल। अब दिनेश कार्तिक का खुद भी अब कमेंट्री छोड़ के आ जाएंगे, आरसीबी में आ जाएंगे। हाँ। ऐसे टाइम में तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, पीछे यंग बच्चे आए, यंग कीपर आए हाँ। और खेलें। कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। आप ज्ञान बांट रहे हो, मतलब शुभमन गिल पे ज्ञान बांटोगे हाँ। तो आपको पब्लिक याद, मतलब आपका चैनल देखना बंद कर देगी। वो तो बोल रहे हैं कि अब शुभमन गिल के बारे में सोचना चाहिए इंडियन। कभी उन्होंने ये तो नहीं बोला कि जो सीनियर प्लेयर फ्लॉप होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यंग बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। जो मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल इन्हीं की कप्तानी में केकेआर खेलते थे, और 2019 में मनोज तिवारी ने एक बार ट्वीट किया था कि दिनेश कार्तिक अब तो थोड़ी शर्म कर लो, शुभमन गिल को ऊपर भेज दो मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए। क्यों? खुद आ रहे थे मिडिल हाँ, ऑर्डर खुद में आ रहे खेलने थे के मिडिल लिए। ऑर्डर, मुझे याद है। शुभमन गिल को नीचे 7 नंबर पे खिलाते, तो मनोज तिवारी ने ट्वीट किया था, हमें पता है वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होना है और तुम्हें मिडिल ऑर्डर में जाके खेलना है, इसलिए तुम शुभमन को नहीं खेलने दे रहे हो। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने से आगे सोचना पड़ेगा आपको, अपने आप को सेक्रीफाइस करके यंग बच्चों करना पड़ेगा। अब जब विराट के 3 साल रन नहीं बन रहे थे, लोग उनसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो मैं लोगों को एक ही बात कहता था कि सचिन का भी बहुत बुरा वक्त आया था। एक टाइम था कि बैट ही नहीं चल रहा था, एक टाइम था कि एंडुलकर। सेंचुरी नहीं पहुंच रहे थे, एंड एंडुलकर। उलकर कहने लगे थे एंडुलकर। लोग। मुंबई जैसी जगह में हुटिंग होनी शुरू हो गई थी। वो बेवकूफ लोग होते हैं। आप बच्चों के से जब अच्छा टाइम चल रहा है, जब बुरा टाइम चल रहा है, उनके साथ खड़े रहो, उनको मोटिवेट करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोला जी आपका बच्चा या आपका भाई फेल हो जाए बोर्ड के एग्जाम्स में, आप उसे घर से बाहर निकाल दोगे दिसंबर की सर्दियों में, या उसे कहोगे कोई बात नहीं आओ मैं तुम्हारा ट्यूशन लगाता हूँ, आराम से अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखो, पढ़ो? आप उसको मोटिवेट करोगे ना, तो आपका प्लेयर भी आपकी फैमिली है। आपका एक डायलॉग है मुझे दिया, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ, अपने बच्चे सबसे अच्छे। अपने बच्चे सबसे अच्छे, एंड वट एवर यू डू वी आर विद यू, यही होना चाहिए। तो अगर हम विराट आज विराट 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 क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक ही साल में 5-6 सेंचुरी मार दी है। वो 3 साल जब नहीं रन बन रहे थे तभी वही प्लेयर था, आपको उस टाइम उसके साथ खड़े रहना चाहिए। आज शुभमन के नहीं बन रहे, आप शुभमन को मोटिवेट करो कि चल कॉन्फिडेंस रख अपना, वो मारेगा रन, उससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई। मतलब ये उसी टीम से आते हैं जो केकेआर ने शुभमन गिल को रिलीज कर दिया। अभिषेक नायर की एक लॉबी है, शो ये दिनेश कार्तिक वाली एक लॉबी है। देखो मैं तो आजकल एक बात कहता हूँ कि कई लॉबियां आपने अलग अलग बना रखी हैं। मतलब ईशान किशन ने 3 हाफ सेंचुरी मारी लगातार वहां उसको बैठा दिया वेस्ट इंडीज में, और उसके बाद टेस्ट में मारी। और उसके बाद भी जब मैं टीवी खोलूं, संजू सैमसंग विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर वर्ल्ड कप, संजू सैमसंग। फिर मैंने पूछा एक प्लेयर से जो फॉर्मर प्लेयर थे, मैंने कहा जी वो ईशान किशन मारे जा, कह रहे नहीं वो तो ओपनर खेल रहे हैं ना, मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल पाएगा। मैंने कहा उसे कहीं भी खिला दो, उस बच्चे को मैंने देखा है 3-3 बार प्रैक्टिस करता है, वो पसीना निकालता सबसे ज्यादा। मैंने कहा उसे कहीं खिला दो वहीं मारेगा। उसे मिडिल ऑर्डर में खिला, उसे फिर 50 मारे थे, उसके बाद फिर उसे बाहर बैठा दिया। ऐसा नहीं होता।